अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम कस्टमर या बायर का लेजर क्रिएट करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास एआर ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड एक कस्टमर है जिसको हम बायर भी कह सकते हैं। तो इसका हमें लेजर मेंटेन करना है, जिसमें लेजर में डेट आएगी, टाइप आएगी कि वो इनवाइस है या रिसिप्ट है, रेफरेंस नंबर, अगर इनवाइस है तो उसका रेफरेंस नंबर देंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और जो भी सेल करते जाएंगे वो चीजें आ जाएगी, और चेक नंबर जो भी रिसिप्ट करते जाएंगे उसका चेक नंबर आ जाएगा। इसके अलावा डेबिट बैलेंस है, जो भी हम सेल करेंगे तो वो हमारा डेबिट बैलेंस में ऐड होता रहेगा, और जो हम रिसिप्ट करेंगे वो बैलेंस से माइनस होता रहेगा। तो इस तरीके से जो ओपनिंग बैलेंस है वो डीआर में शो हो रहा है कि ये हमें पेमेंट रिसीव करनी है, ये हमें पेमेंट अभी रिसीव करनी है कस्टमर से, जो कि एआर ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड है। जैसे ही वो अगर हम उसको और भी चीज सेल कर देते हैं तो वो इस पे प्लस हो जाएगा, यानी कि वो इस पर प्लस होकर यहाँ आपको डिस्प्ले आ जाएगा कि 35,000 हो गया है। और जैसे ही आप उससे पेमेंट रिसीव करेंगे तो वो आप माइनस कर लेंगे, तो वो ये भी क्या है, डीआर बैलेंस है, यानी क्या ये हमें पेमेंट रिसीव करनी है अभी 25,000। तो इस तरीके से लेजर हम जो भी है कस्टमर का मेंटेन कर सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसको समझने के लिए मैं कैलकुलेशन की जितना भी सेल्स वगैरह है उनको मैं डिलीट कर देता हूं और आपको कैलकुलेशन कर दिखाता हूं कि ये कैलकुलेशन करते कैसे। इस वक्त ये तो चीजें हैं, आपने सिर्फ टाइप करनी है। अच्छा, इस पर टाइप है, इनवाइस है या रिसिप्ट है, जिसका आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने इसमें से इनवाइस होगी तो इनवाइस सेलेक्ट करूंगा और रिसिप्ट होगी तो रिसिप्ट सेलेक्ट करूंगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सिंपल आप प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट डी एल। ऑल्ट जैसे ही आप ऑल्ट डी एल प्रेस करेंगे तो आपके पास डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसमें आपने लिस्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ जो जो चीजें आपने डिस्प्ले करवानी है, मैंने इनवाइस कोमा रिसिप्ट लिख दिया तो इनवाइस और कोमा यहाँ डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हैं इनवाइस और रिसिप्ट सिलेक्ट हो रही है। इस तरीके से अगर कोई भी और भी टाइप हो तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये हमारा क्या है, एक ओपनिंग बैलेंस है सप्लायर का, और हमें क्या करना है कि फार्मूला लिखना है और इज इक्वल टू आप टाइप कर दे और इसको सिलेक्ट कर दे जो ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस में हमें क्या करना है कि जो डेबिट होगा यानी कि वो प्लस होता रहेगा और जो क्रेडिट होगा वो माइनस होगा। तो हम प्लस लिखेंगे और डेबिट को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारी सेल हो रही है तो वो प्लस होती जाएगी, और माइनस करनी है किसको, जो हम पेमेंट रिसीव करते जाएंगे वो माइनस करते जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। देखिए कितना आसान फार्मूला है कि हमने पहले ओपनिंग बैलेंस को सिलेक्ट किया, उसको प्लस करवाया डेबिट से और माइनस करवाया क्रेडिट से। जो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास ये आ गया अमाउंट, और हम जैसे इसको ड्रैग करेंगे तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन सही हुई है नहीं। 20,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस था, जिसमें हमने उसको सेल किया कीबोर्ड 15,000 का तो 35,000 हो गया, और जैसे ही हमने पेमेंट रिसीव की 10,000 की तो 25,000 यानी कि माइनस हो गया, 25,000 आ गया। और जिस तरीके से हमने एलसीडी सेल की 20,000 की तो पहले 25,000 बैलेंस था तो ये 20,000 प्लस हुआ 45,000 बन गया। इस तरीके से हमने 15,000 की पेमेंट रिसीव की तो ये हमने माइनस किया तो 30,000 हो गया। तो देखिए कितना जबरदस्त लेजर मेंटेन हो रहा है कस्टमर का। आइए देखते हैं कि हमें ये शो करवाना है कि ये डेबिट है या क्रेडिट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इज इक्वल टू प्रेस करना है और इफ की कंडीशन लगानी है। इफ ये जो सेल है बैलेंस वाला वो अगर इज इक्वल टू हो 0 के तो क्या शो करे, कोमा लगाकर आप शो कर दे कोटेशन में नील, फिर कोमा लगाए, फिर उसके बाद हमें एक और इफ की कंडीशन लगाना है जिसमें इसी सेल को सिलेक्ट करना है, अगर वो बड़ा होगा ग्रेटर देन होगा 0 के तो क्या शो करे, कोमा लगाकर कोटेशन में आप शो कर दे कि वो डेबिट शो करे। अदरवाइज कॉमा लगाकर अगर ये ना हो तो क्रेडिट शो करे, अगर वो माइनस में होगा तो क्रेडिट शो करेगा।
और ब्रैकेट को क्लोज कर दें और क्लोज कर दें। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये डेबिट बैलेंस आ गया। तो कस्टमर का जो भी बैलेंस होता है वो जो हमें रिसीव करना होता है तो वो डेबिट आता है, डेबिट बैलेंस कहलाता है। तो जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ लाऊंगा तो ये सारे डेबिट डेबिट आ रहे हैं, क्योंकि ये हमें जो है वो रिसीव करने हैं पैसे, ये हमारे पास पैसे आने हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर का बैलेंस यहाँ 0 हो जाता है तो क्या हुआ, नील आ गया, बैलेंस क्या हो गया, नील हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ माइनस कर देता हूं, अगर कस्टमर का बैलेंस माइनस में आएगा 25,000 तो क्या शो करेगा, CR, यानी कि क्रेडिट है, यानी कि हमने जो है वो ज्यादा रिसीव कर लिया है कस्टमर से, कस्टमर ने हमें ज्यादा पेमेंट कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दी है, तो CR शो होगा। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूं, नॉर्मल पोजीशन में आ जाता हूं। तो ये आपने देखा कि हमने बैलेंस की कैलकुलेशन की, फिर उसके बाद DR और CR की कैलकुलेशन कर ली है। अब हम यहां भी देख लेते हैं टोटल बैलेंस, हमें इन सब का टोटल करना है। इसके लिए ऑटो सम का फार्मूला बेस्ट है, इज इक्वल टू लगाए, ऑल्ट इज इक्वल टू आप टाइप कर दे, ऑल्ट इज इक्वल टू, जैसे ही आप टाइप करेंगे और सिलेक्शन कर ले जहां कहां से टोटल करवाना है, हमने इन सब का टोटल करवाना है, एंटर कर दिया। और इस तरीके से क्रेडिट बैलेंस को भी टोटल करवाना है, ऑल्ट इज इक्वल टू आप टाइप करें और सिलेक्शन कर ले जहां से आपने टोटल करवाना है। अब आपके पास डेबिट भी आ गया और क्रेडिट भी आ गया बैलेंस, और यहां आपने बैलेंस मालूम करना है तो इज इक्वल टू लगाकर इसी जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हमने सिलेक्ट कर दिया और हमें प्लस करवाना है किसको, डेबिट को, और माइनस करवाना है क्रेडिट को। और जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे पास ये बैलेंस आ गया। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त हमने कस्टमर लेजर, या जिसको बायर भी कहते हैं, बायर लेजर भी कहते हैं, तो वो क्रिएट कर लिया है। तो आप भी इसको एक्सेल की शीट में यूज करें और अपने कस्टमर के लेजर को मेंटेन करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।